नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट का चार्ट डिस्कस करेंगे, आज का मार्केट कैसा था उसके बारे में और कहाँ थे हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। फिर हम डेली चार्ट लगाएंगे, उसके बाद उसमें अंत में हम 15 मिनट का चार्ट लगाएंगे। फुल डिटेल में एनालिसिस करेंगे कल का मार्केट किस तरफ का होने वाला है और कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आधा अधूरा देखोगे वीडियो को स्किप करके तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है, तो इसको आप पहले ही लीव कर सकते हो। अगर देखना है तो आप पूरा देखो, तभी आपको कुछ मैं जो बताने वाला हूँ, जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ, जो लेवल्स बताने वाला हूँ, वो आपको ध्यान में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे ये जो हुआ है आज पूरे दिन मार्केट में उठा पटक, यहाँ पे ओपन होना, फिर ऊपर जाना, फिर नीचे आना, फिर ऊपर जाना और क्लोजिंग के वक्त लोअर लेवल के आसपास आके क्लोजिंग करना। सिर्फ 32 पॉइंट्स देखो, गैप अप जितना हुआ था उतना भी यहाँ पे गेन लेके निफ्टी क्लोज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो मोमेंटम हुई है, ये मैंने एक ट्रेड आपको यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पे दी थी। तो यहाँ पे हमने बोला था जब मार्केट था इस जगह के आसपास, यहाँ पे इस जगह के आसपास था, तो मैंने मेरे टेलीग्राम पे एक इशारा किया था कि मार्केट में यहाँ से एक नीचे की जो आप ट्रेड करने वाले हो उसको अवॉइड करना। तो इसका सीधा सीधा मतलब था कि यहाँ से एक ऊपर की मोमेंटम आने वाली है। मैंने उसमें आपको क्लियरली लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न मार्केट में स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से नीचे की ट्रेड अवॉइड करना। और वहां से देखो, यहाँ से आप देखोगे तो 820 830 के आसपास से मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पे गया। तो देखो छोटी सी भी मूवमेंट हुई हो, मैंने आपको नीचे की ट्रेड करने से बचा लिया, क्योंकि आपको अगर नीचे की ट्रेड यहाँ पे लेते तो यहाँ पे आपको एसएल हो सकता था। तो ये जो मूवमेंट थी इसमें भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया है। तो देखो अभी जो क्लोजिंग हुई है 24,773 के आसपास हुई है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 32 पॉइंट्स यहाँ पे ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे 5 मिनट का, तो बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन होने के बाद एक बार ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस कहाँ पे आता है, नीचे। कहाँ पर, जो कल यहाँ पे मतलब शुक्रवार के दिन जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी, इस कंसोलिडेशन जोन में यहाँ पे आता है और जैसे ही इसको वापस रिवर्स ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेक करता है, तो फिर यहाँ से जो मोमेंटम आती है वो एक अच्छी मोमेंटम आई थी मार्केट में। 54,500 600 के आसपास तक ये गया था। तो यहाँ पे ये हाई लगाया 520 का और यहाँ से फिर यहाँ पे एक गिरावट हमें देखने को मिली। और ये जो एक कैंडल में ज़्यादा गिरावट आई है, मुझे लगता है यहाँ पे ज़्यादा करके कुछ यहाँ पे न्यूज़ या ऐसी कुछ खबर आई है मार्केट में, उस वजह से गिरावट हुई थी और यहाँ पे क्लोजिंग नीचे आके वापस करके गया है। तो यहाँ पे निफ्टी में भी एक अच्छा मार्केट था ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप जिस इंडेक्स में ट्रेड किया है, आपने अगर ऊपर की तरफ सही डायरेक्शन में यहाँ पे ट्रेड की है तो आपको यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हुआ है। क्लोजिंग हुई है 54,186 के आसपास, 72 पॉइंट बैंक निफ्टी भी ऊपर आके क्लोजिंग करके गया है। डेली कैंडल देखोगे बैंक निफ्टी को, तो डेली कैंडल में आपको एक अनडिसाइसिव कैंडल बनी हुई नजर आ रही है, जिसका मतलब लो दूर है, हाई भी दूर है और बीच में कहीं थोड़ा सा लो के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग किया है। मतलब जो हाई है वो बहुत दूर है, लो थोड़ा सा पास में है, लेकिन लगभग ये 30% बीच में यहाँ पे ये क्लोजिंग हुई है। तो इस कैंडल का कोई वजूद होता नहीं है, मार्केट इसको देख के रिएक्शन नहीं देता है, तो मार्केट किधर भी जा सकता है। तो हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 54 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, अगर ये नीचे जाता है तो वापस इसी रेंज में यहाँ पे फंसता हुआ दिखेगा। अब यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर की मोमेंटम होनी चाहिए और एक क्लियर टारगेट जो मैंने आपको बताया हुआ है 55,000 का, ये यहाँ पे मिलना चाहिए। आज भी इसने हाई लगाया, वैसे तो 54,520 के आसपास हाई लगाया, क्लोजिंग के वक्त ये 300 पॉइंट नीचे आके क्लोज करके गया है बैंक निफ्टी। और डेली चार्ट पे मुझे लगता है कि यहाँ से ऊपर की ही मूवमेंट आने वाली है। निफ्टी में इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि निफ्टी ने फॉर्म किया है एक डोजी कैंडल, जो
मतलब ये एक रिवर्सल कैंडल यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप की यहाँ पे कैंडल बनी है। ये एक बेयरिश कैंडल है, तो हमें ध्यान में रखना है इस बेयरिश कैंडल का लो अगर नीचे जाना है, नीचे पोजीशन बनानी है, तो इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इसको यहाँ से ये ऊपर ब्रेक करता है तो ऊपर के लिए मैंने तो आपको बताया हुआ है कि 25,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ की ऊपर की क्लोजिंग डेली बेसिस पे अगर ये करता है तो हम यहाँ पे छोटी रिस्क लेना स्टार्ट करेंगे और बड़ी रिस्क इस हाई के ऊपर जाएगा तब हम लेना स्टार्ट करेंगे। नीचे के लिए अब यहाँ पे मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन भी बताई हुई है, वो ट्रेंड लाइन भी बहुत यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है। तो एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब देखो वापस अगर नीचे आएगा तो इस ट्रेंड लाइन का बहुत इंपॉर्टेंस रहेगा। अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो यहाँ से ये एक बड़ी गिरावट हमें देने की कोशिश यहाँ पे मिल सकती है, बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट देखोगे अगर कल के लिए, तो कल देखो मार्केट ने क्या किया है। यहाँ पे ये यहाँ पे हाई लगाया था गैप अप ओपनिंग के बाद, फिर यहाँ से ये धीरे 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 करके यहाँ पे नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर वापस नीचे आया, फिर यहाँ से वापस ये यहाँ पे ओपन होता है आज के दिन, और फिर यहाँ से ऊपर जाके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके वापस क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से वापस यहाँ से ऊपर गया। अब देखो यहाँ पे अगर ये ऊपर निकलता है, अगर आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो मार्केट को इसी जगह के आसपास ओपन होना पड़ेगा। देखो फ्लैट टू पॉजिटिव यहाँ पे ओपनिंग होनी चाहिए। ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर नीचे की तरफ यहाँ पे जाता है, अगर इसको ब्रेक करता है तो हम नीचे की तरफ कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ओपन होने के बाद ये अगर यहाँ पे थोड़ा सा रुकने के बाद अगर ऊपर अगर निकलेगा तो वापस पहला जो मोमेंटम होगा वो इस हाई के आसपास तक होगा। अगर इस हाई को यहाँ पे निकालता है तो ये 25,000 फर्स्ट में यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। ऊपर के लिए आप थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करना। ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए। गैप अप या गैप डाउन होने के बाद में क्या होता है, जो मार्केट में प्रीमियम्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, और वहाँ पे अगर हम ट्रेड करते हैं, अगर गैप अप हुआ, यहाँ पे समझो कोई गैप अप हुआ और हमने यहाँ पे कॉल में ट्रेड किया, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे धीरे धीरे करके धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो उसका जो प्रीमियम का जो रेट है, जिस कॉल में आपने ट्रेड किया है, उसका जो प्रीमियम है वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। मार्केट ऊपर जाएगा, धीरे धीरे मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो आपका जो कॉल का प्रीमियम है वो बहुत घटने वाला है। तो यहाँ पे फायदा नहीं होने वाला। अगर यहाँ पे ओपन हो तो यहाँ पे बेस्ट जो सिचुएशन रहेगी ट्रेड करने की, यहाँ पे कि यहाँ पे कोई रेंज बने, आधे घंटे के आसपास मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, उसके बाद में जिस तरफ निकले उस तरफ आप कम क्वांटिटी में जा सकते हो। अगर यहाँ पे नीचे गैप डाउन मिलेगा 700 के आसपास, तो यहाँ पे देखना आपको, यहाँ पे भी एक रेंज यहाँ पे मिली हुई है। अगर इसी रेंज के आसपास यहाँ पे कहीं ओपन हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको वेट करना है। देखो यहाँ पे वेट करोगे तो आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड जरूर मिलेगी, लेकिन क्वांटिटी आप कम रखना, अपने हिसाब से आप यहाँ पे कम रखना। देखो यहाँ से जो मोमेंटम होगी दोनों तरफ हो सकती है, तो आप दोनों तरफ भी कम क्वांटिटी में जा सकते हो। निफ्टी में आपको कल यहाँ पे ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी में ये जो गिरावट आई है, यहाँ से जो हाई से यहाँ पे जो गिरावट आई है, ये सडनली 15 मिनट की 2 कैंडल में इसने ये गिरावट दिखाई है। तो मुझे लगता है कि अगर इसी जगह पे यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ये फास्ट मोमेंटम ऊपर की तरफ करेगा और इस हाई को यहाँ पे वापस टेस्ट करता हुआ दिखेगा। तो अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो मैं यहाँ पे अगर पहली कैंडल कोई बुलिश या फिर कोई रेंज बन के यहाँ पे ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे दोनों ही सिचुएशन में यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे ट्रेड करूंगा और इस हाई का टारगेट लगाऊंगा, अच्छी क्वांटिटी लूंगा। अगर नीचे ट्रेड करना है मुझे तो इस लो को ब्रेक करने दूंगा। अगर ये यहाँ पे रेंज बना के ब्रेक करेगा तो मैं अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे नीचे की तरफ लूंगा और टारगेट क्लियरली 54,000 के आसपास रहने वाला है। अगर ये गैप अप होता है यहाँ पे कहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूंगा रेंज का। मार्केट यहाँ पे टाइम बिताए, टाइम बिताने का बाद में यहाँ पे जिस तरफ निकलेगा कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर ये गैप डाउन हो गया 54,000 के आसपास तो यहाँ पे बहुत अच्छा मौका मिलेगा। देखो यहाँ पे अगर ये गैप डाउन होता है तो पहली कैंडल देखना, अगर कोई पहली कैंडल ऐसी बुलिश कैंडल आपको मिलती है तो उसी कैंडल का लो का एसएल प्लान करके आप ऊपर की तरफ क्लियरली यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। लगभग 200-250 पॉइंट के आसपास का
आप यहाँ पे टारगेट आपको क्लियरली मिलने वाला है। अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे आपको यहाँ पे ट्रेड करनी है तो कभी भी यहाँ पे राउंड लेवल के आसपास कोई रेंज बनने देना। यहाँ पे अगर कोई रेंज बनती है, मार्केट टाइम बिताता है, उसके बाद में उस रेंज को नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता है तो आप नीचे की तरफ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।